तो यार आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, रैंक पुश करते समय बहुत सारे मैचेस ऐसे होते हैं कि जो भले ही आप हार जाते हो लेकिन उनमें आपने बहुत अच्छी फाइट करी होती है। और मेरे साथ भी ये वाले मैच में कुछ ऐसा ही हुआ। मैच काफ़ी बढ़िया जा रहा था, भले ही मैं हार गया लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मैच गया ये। और हाँ, मैं मीन कहता हूँ गाइज हॉट ड्रॉप क्लियर करने के लिए। और यहाँ पर मेरा एक ही मकसद है, सबसे पहले तो पूरे के पूरे मिलिट्री बेस को क्लियर करना। उसके लिए चाहिए थी गन, और गन कौन सी मिली भाई साहब? कार 98। अब सबसे पहले तो मेरी बिल्डिंग में एक बंदा घुस गया था, तो उसको गन ना मिल जाए इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी गन ढूंढने लग गया। और पूरे मिलिट्री बेस में लगभग तो 20 से प्लस बंदे आए हुए थे, जिसमें से बहुत सारे को तो मैं मारता हूँ। अब देखो यार, जब मैं यहाँ पे लूट रहा था तो एक बंदा मेरी छत पे गया था, लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। सबसे पहले तो इसी को मार देते हम। अब मेरी जो सामने वाली बिल्डिंग है यार, यहाँ पे आ जाते हैं दो बंदे, और वो दो बंदे जो है किसी और दो बंदों से फाइट कर रहे होते हैं। और वो जो दो बंदे होते हैं वो भी उसी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे मच जाती है पूरी की पूरी भसड़। और अब गेस करो इन चारों को कौन मारने वाला है? भले एक एक करके सही, लेकिन चारों को ख़त्म करूँगा मैं। यहाँ पे फिलहाल नेट फेंकता हूँ तो कोई फटता नहीं है वहाँ पे, और ऊपर हो जाती है फाइट। और इनका एक बंदा ऊपर से फ्लैंक करके आता है, जिसको मैं पेल देता हूँ। अब यार इतने में अंदर भी फाइट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे 2 वर्सेस 1 होता है, तो जो 1 वाला बंदा रहता है वो नीचे चला जाता है, नीचे छुपा हुआ होता है। और जो 2 की टीम रहती है वो ऊपर रहती है। और मैं यहाँ पे जो है दोनों तरफ से फंसा हुआ था, क्योंकि एक बंदा नीचे था और वो मुझे कभी भी मार सकता था, क्योंकि मैंने उसके टीममेट को मारा अभी। और 2 बंदे ऊपर थे, वो मेरे पे कभी भी रश कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे कैसे फेलते फिलहाल एक बंदे को। अब जो नीचे था उसको मैं ढूंढ रहा था बहुत देर से, लेकिन वो मिला नहीं। और सडनली देखो यहाँ पे क्या होता है। बहुत गलत मारा इस बंदे ने भी, और मैंने भी उसको। भाई इसने एकदम मतलब पीठ पे खतरनाक हमला किया। मतलब जस्ट 10 HP में बचा था, और मेरी यहाँ पे हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, क्योंकि ऊपर वाले 2 बंदे मेरे पर रश कर सकते थे। लेकिन उनके अंदर ये दिमाग ही नहीं था कि हाँ मैंने फाइट करी हो तो मेरी जो है हेल्थ कम होएगी, तो मेरे पर रश करके मेरे को मार सकते हैं। लेकिन उन दोनों ने यहाँ पर ढील बरती, और इतने में 2 और टीमें आती हैं। दोनों को एक ही स्प्रे में ले लिया, लेकिन यहाँ पे फिर से मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई, क्योंकि ऊपर वाले फिर से मेरे पे, क्योंकि किल फीड तो वो देख ही रहे होंगे, और मे बी इसीलिए उन्होंने रश नहीं किया, और वो ऊपर के ऊपर ही अटके रहे बहुत देर तक। खैर यहाँ पे मेरे को चाहिए थे कुछ नेट, ताकि मैं जो है उनको कुछ भी करके नीचे बुला सकूँ, क्योंकि वो दोनों बहुत सही पोजीशन लेके बैठे हुए थे, और उनको मारना इतना आसान नहीं था यहाँ पे फ़िलहाल। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की क्रिश में कुछ तो नेट होंगे, और सारे के सारे नेट उठा लेता हूँ। और नेट की एक मैं ट्रिक भी बताऊँगा आपको। तो देखो, नेट खींचने के लिए मैं कुक करने के लिए पीछे गया, ताकि उनको साउंड ना आए और वो अपनी जगह पे ही रहें, क्योंकि वो इस घर के अंदर थे। अब उसको ये वाला नेट तो पक्का डैमेज किया होगा, क्योंकि वो वहीं पे था। नॉक भले ही नहीं हुआ, और ये हर बार नहीं होता कि नेट से आप नॉक हो ही जाओ। तो वो डैमेज हुआ, और वो हील कर रहा था। और इतने में मैं थोड़ा सा यहाँ से मौका वोका देखता हूँ। फाइनली यहाँ पे एक को तो मैंने कुछ भी करके नॉक कर दिया। अब बारी थी उसके दूसरे टीममेट की। वो ले रहा था फुल ऑन टीपी। अब वो रिवाइव कर रहा होता है, लेकिन वो टीपी भी ले रहा होता वहाँ पे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं घुस सकता, मुझे उसको भड़काना पड़ेगा, जो कि मैंने किया। और फाइनली गया ये वाला बंदा। लेकिन ये बोट कब आ गया भाई, इसके बिल्कुल भी फुल स्टेप नहीं आई मेरे को। आपको आए हो तो बताना मेरे को। खैर यहाँ पे 8 बंदों को क्लियर कर चुका था मैं। अब बारी थी पुलिस स्टेशन की तरफ जाने की, क्योंकि उस तरफ भी फाइट हो रही थी। और इतनी देर में सच में बुलावा आ जाता है, और जस्ट आप किल फीड देखना। अब मैं समझ लेता हूँ कि हाँ ये बंदे हैं वहाँ पे, और शायद इसका टीममेट भी होगा, या शायद ये अकेला ही होगा। तो देखते आगे जाके। और ये वाली जगह से ही फायर आया था, जस्ट इस बिल्डिंग के पीछे से। तो मेरे को यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देखना पड़ेगा। अब इतने देर में वो खुद ही फायर करके बता देता अपनी लोकेशन, तो मेरे लिए और क्या था। मैं जैसे देख रहा था कि कब मुझे मौका मिले और इसको मैं एक ही स्प्रे में लपेट दूँ। लेकिन इतना ईजी नहीं था, क्योंकि वो भी बहुत सावधानी से अपने काम कर रहा था। अब मैंने सोचा यार नेट फेंकता हूँ, लेकिन नेट तो मेरे पास था नहीं, तो मेरे को अब कुल मिला के फ्लैंक करना था, और उसकी पोजीशन देखनी थी, और फिर घुस के मारना था उसको। अब देखो कैसे भरते हैं। इसको तो मैंने पूरा फिनिश कर दिया, जबकि ये नॉक हुआ था, तो इसका टीममेट भी बाहर होना चाहिए जिधर से ये आया है। और इतने में देखो भाई, ऐसी मौत अगर आप मरो तो भाई बहुत दुख होता। पूरा मिलिट्री बेस खाली करता, यही आखिरी एक बंदा बचा हुआ था, और लंबा माइनस लगा मेरा वहाँ पे। हालांकि इतने किल कर चुका था मैं, फिर भी माइनस लग जाता है भाई, अगर आप पुश कर रहे हो, आपको पता होगा। खैर अब आ जाते भाई यहाँ पे पोचिंकी। और पोचिंकी में देखो सीन क्या ही होते हैं। बहुत सारे बंदे उतरे थे यहाँ पे, 25-30 बंदे उतरे थे। और अब देखो मैं कितनों को भर के जाता हूँ यहाँ से।
अब बाकी सब छोड़ो, 2 बंदे बहुत ही लेट कूदते हैं यार, एक तो उधर कूदा और एक इधर कूदता है। इन दोनों को भर दिया। अब बारी थी उधर वाली टीमों की जो कि उस तरफ लड़ रहे थे। और अब देखो इस वाले बंदे को तो कैसे भरते हैं। खैर यहाँ पे मेरे को हेलमेट नहीं था, बस मैं इसी चीज़ से डर रहा था कि इसका हेड ना लग जाए मेरे को, क्योंकि अगर हेड लग जाता तो भाई मैं एक आधे हेड में ही मर सकता था एक गेम के। खैर फिलहाल बारी है दूसरे की। बहुत गलत भर रहा है वो बंदा, और मैंने उसके टीममेट को मारा था, तो इसलिए वो जो है थोड़ा और आग बबूला हो रखा है मेरे पे। कुछ भी करके वो मेरे को मारना चाहता है। अब बाकी सब छोड़ो यार, ये बॉट मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है मुझे नहीं समझ आ रही। उसको डैमेज करो ना, मेरे पे वैसे हेल्प नहीं है। और फाइनली मार दिया इस बंदे को। ये हील लगा रहा था, इसने 2 बार हील लगाने की कोशिश करी। मैं हर बार जाके इसको वहाँ पे जो है इसको मैंने प्री फायर दिया था कि ये हील कैंसिल कर दे, लेकिन इसने करी नहीं। और फाइनली जब इसने करी तो भाई तब तक मारा जा चुका था। खैर यहाँ पे इस बंदे को मारा, और उससे पहले कि इसको मैं लूटता ये देखना कहाँ चला जाता है। फिलहाल यहाँ पे उसी की ऑलमोस्ट सारी बुलेट खत्म हो गई थी। मुझे एक एकेएम चाहिए थी जो कि मैंने अंदर देखी तो थी, लेकिन वहाँ पे उठाना भूल गया था क्योंकि वहाँ पे एक बंदा आ गया था। तो सबसे पहले तो देखनी पड़ेगी एकेएम कहाँ पे है। एंड इस तरफ वाले जो है पोचिंकी के बंदे तो खाली हो चुके हैं। अब बारी है उस तरफ, तो उस तरफ भी एक टीम रहती है, डुओ रहता है जो कि उधर ऑलमोस्ट सबको खाली कर देता है। तो वो सबको मार रहा था, इससे पहले कि वो और किसी को मारे मैं उनको मारने चला जाता हूँ वहाँ पे। और अब देखो क्या सीन होते हैं यहाँ पे। भाई बहुत ही इजी तरीके से ये यहाँ पे अपना कार 98 जो है मस्त एकदम गोलियां भर रहा था उसमें, और एकदम चुप, दोनों बिल्कुल साइलेंट थे। दोनों को फुटस्टेप जैसे पता लगे तो भाई पहले मुझे एक दिखा, और जैसे उसको मैं मारने लगा तो भाई दूसरा भी आ गया। तो एक को मैंने कुछ भी करके नॉक कर दिया था, अगर नहीं कर पाता तो भाई मारा जाता। खैर यहाँ पे वो वाला सीन जिसको भी बढ़िया लगा हो यार सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो लाइक करने से कुछ होता नहीं है, बस एक लाइक हो जाती है वीडियो। लेकिन अगर आप उसी जगह सब्सक्राइब के बड़े पर टैप करोगे तो ये डबल ट्रिपल बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। खैर उसके बाद मैं वहाँ से बगी लेके निकल लेता हूँ, क्योंकि वो जो मुन्ना भाई की बाइक है उस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं वो कब पलट जाए, और बगी पे भी मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन उसके बाद आता हूँ यहाँ पे। अब ये वाली फाइट देखना बहुत ज़्यादा लंबी चलती है। यहाँ पे 4 बंदे रहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर आपको कुछ समझ आ रहा हो तो बताना। इस बंदे ने मेरी वेस्ट ही डैमेज कर दी भाई, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन पूरी वेस्ट ख़त्म। लेवल 1 का हेलमेट। ऐसे में सामने 4 बंदे जो कि आपस में लड़ ही नहीं रहे, और मैं आ गया 5वां बंदा उनके बीच में। कुछ भी करके मैंने एक को तो नॉक कर दिया, लेकिन अब देखो भाई कैसे एक बुलेट 2 बुलेट क्या कर रहा है ये बंदा। जो भी हो, बट इसको मैं बहुत गलत मारूंगा। बट उससे पहले जो मैंने नॉक किया उसको मारने की ज़रूरत है। लेकिन इतने में भाई पता नहीं कहाँ से, लेकिन 2 3 4 5 बहुत सारे नीड आते मेरे पे। वो तो अच्छा वो नीड हल्का सा टकरा के जो है साइड में गिर गया, वरना डायरेक्ट में सीधा मारा जाता है इसी जगह पे। खैर अब बारी है यहाँ पे सबसे पहले तो निकल लेने की। मैं सोच रहा था कि यहाँ से मैं कुछ भी करके कैसे निकलूँ, बट मेरी बग्गी जो है काफ़ी ओपन में थी, इसलिए मैं एक हाथी को नॉक करके यहाँ से भागना चाहता था, क्योंकि 4 बंदे हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। और ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, ये चारों टीम अप कर रहे हैं या क्या है जो भी है। बट यहाँ से मैं बस एक बार निकलने की तैयारी कर रहा था, और मैं सोच रहा था कि जैसे वो पिक करे तो मैं नॉक करूँ, उसके बाद मैं भाग जाऊँगा ऐसे। लेकिन फिर मुझे ऐसे ही भागना पड़ा, और अब देखो इसको कैसे मारते पीछे वाले को। खैर यहाँ पे एक को तो मैंने ख़त्म कर दिया था। अब मैं सोच रहा था कि शायद वो नीचे वाले पर रश करेंगे कूद के, लेकिन जो नीचे वाला एक बंदा बचा हुआ था उस पर वो रश नहीं करते। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यार वो टीम अप कर रहे होंगे उसके साथ। अब वो फायर तो कर रहे थे उस पर, लेकिन पता नहीं वो मर कैसे नहीं रहा था, उसको डैमेज ज़रूर हुआ होगा वहाँ पे। और अब देखो वो बंदा अपनी क्रेट लूट रहा था। अब यहाँ पे एक और सीन देखो आप, भाई ये बंदा बहुत ही चालाकी लगा रहा था। अब इनका मरना तो तय था ऑलमोस्ट, क्योंकि एक बंदा नॉक कर चुका था, दूसरे को मारना ईजी था। लेकिन अब पता चला कि वो चारों के चारों फाइट क्यों नहीं कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने सीढ़ी में गाड़ी फंसा रखी है, और ऊपर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब मैंने क्या किया, एक बंदा नॉक था तो मारना तो था ही उसको, तो मेरे पास 2 ही नेट बचे थे जो कि मैंने सामने वाले क्रेट से उठाए थे। अब बारी है इन दोनों को मारने की, लेकिन इस बिल्डिंग में बंदा कहाँ है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इस बिल्डिंग में नेट भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे नेट नहीं पहुँचते हैं, कुछ भी कर लो।
3 नेट थे भाई, 2 तो बर्बाद हो गए। अब बारी है तीसरे नेट की और मैं चाह रहा था कि तीसरे नेट में कोई नॉक हो जाए, जो कि हुआ भी। लेकिन फिर से वही यार, ऊपर तो जा नहीं सकते तो फ़ायदा कोई नहीं है। फिर से मैं एक और नेट लाने की तैयारी कर रहा था ताकि कुछ भी चांस हो, बट एक आधा और मर जाए भाई कुछ भी करके। जब वो रिवाइव कर रहा होगा उसको मैं मार दूँ, लेकिन इतना ईजी नहीं था। तो मैंने सोचा एक ही नेट है, बिल्कुल आराम से मारेंगे। और वो बाहर था, तो जब मैंने बाहर नेट फेंका तो इतनी में वो अंदर चला गया और फाइनली मेरा आखिरी नेट भी ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब इस टीम को मारना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर तो मैं कुछ भी करके इनको नीचे बुला देता हूँ, जो कि मैं ओपन में जा के इनको बेट कर रहा हूँ ताकि ये नीचे आ जाएं, बट इनमें से नीचे कोई भी नहीं आता। लेकिन फिर भी यार यहाँ से भागना सही नहीं होगा, तो मैं इनको मार के जाऊँगा कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी लंबी फाइट चले। अब मैं क्या कर रहा था, मेरा एक ही आइडिया था, वो कुछ भी करके थोड़ा सा डैमेज खाऊं और इनको उसके बाद ये मेरे पे जब अटैक करेंगे तो ये इनको मैं मार दूंगा बहुत ईजी। बट ऐसा नहीं था, मेरी वेस्ट जो है पूरी की पूरी डैमेज थी और उन दोनों को एक ही साथ में मार पाना तो बहुत ही मुश्किल था। मैं यहाँ पे कुछ भी करके एक बंदे को नीचे बुला रहा था ताकि उसको मैं नॉक कर दूँ, तो फिर दूसरा जैसे आएगा उसको मार देंगे, लेकिन इतना ईजी नहीं था। और यहाँ पे मैं थोड़ा डैमेज खाता भी हूँ, लेकिन फिर भी वो दोनों नीचे नहीं आते। यहाँ पे फ़िलहाल थोड़ा सा मेरे पास एक शैतानी आइडिया आया मेरे दिमाग में। लेकिन उसके लिए मैंने उसको सबसे पहले तो उसको उकसाना सही समझा, क्योंकि उकसाऊंगा तभी वो आइडिया काम करेगा। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये दो बंदे होते हुए भी मेरे पर रश नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई, जबकि मेरी पूरी वेस्ट डैमेज है। खैर ये तो मेरी को ही पता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ और जस्ट अपनी सीट जो है चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं ऊपर का व्यू देख सकूँ कि एक के पास तो गिली सूट है, मतलब इनके पास ड्रॉप लूट भी होगी, और वो MK और ग्रोजा चला रहा था, मतलब इनके पास दोनों गन है, तो भाई ये मार सकते हैं मेरे को बहुत ईजी। बट फिर भी ये दोनों रश नहीं करते क्योंकि मैंने नीचे वालों को दोनों को भरा था। अब यहाँ पे मैं बस क्रोसहेयर से मारने की तैयारी कर रहा था कि जैसे वो खिड़की से देखेगा मैं क्रोसहेयर से मार दूंगा। जैसे वो आया तो भाई मेरा क्रोसहेयर ऊपर गया नहीं, तो मैं नीचे आ गया। खैर अब तो यहाँ पे सारे के सारे आइडिया फेल हो गए थे मेरे, और सडनली एक बंदे ने जस्ट जंप मारा, वो नीचे कूदने ही वाला था बट हल्का सा अटक गया भाई। और क्या ही किस्मत थी उस बंदी के, को नीचे कूद जाओ तो बहुत गलत मारा था उसको मैं। लेकिन यहाँ पे ग्रोजा वाले ने भाई सडनली भाई फायर कर दिया, कोई चांस नहीं था बचने का। 1 HP 2 बंदे जस्ट कूदेंगे अब वो। एक को मैंने हेड दिया, बट भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था ये, मारा गया। माइनस तो इतना नहीं लगा, बट जो भी हो भाई ये वाले मैच में तो मज़ा आ गया। अब जो भी हो, पहले वाले मैच में जितना माइनस लगा था दूसरे वाले मैच में उतना ही प्लस हो गया, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सर्वाइव कर लिया था और किल भी हो गए थे ठीक ठाक। तो ये था यार मैच, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो लाइक अगर करने वाला ना वीडियो को, मैं तो कहता हूँ मत करना, जस्ट सब्सक्राइब करना, उस सब्सक्राइब वाले बटन पर टैप करना। एंड एक चीज़ तो आपको पता ही होगी यार, मतलब मेनली सपोर्ट किस चीज़ से होता है, लाइक से होता है या सब्सक्राइब से? ओबियसली सब्सक्राइब। तो सारे के सारे सब्सक्राइब का बटन दबाना। एंड जो भी मोमेंट आपको बढ़िया लगा हो यार कमेंट में बताना मेरे को, साथ ही साथ कुछ सीखने को मिला हो ये वाली वीडियो से तो बताना मेरे को। और हाँ, आप रैंक पुश कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे, क्या सीन है, कौन सी लीग में कर रहे हो या कौन से सोलो डुओ कहाँ कर रहे हो, तो मुझे बताना। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, इतना प्रमोशन काफ़ी है भाई। तो मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड